Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का सूत्र नंबर 37 और ये है अव्यावृत भजनात्। इसका अर्थ है वन अचीव्स भक्ति बाय वर्शिपिंग लॉर्ड सीजलेसली। यानी हम लोग भगवान का निरंतर बिना रुके आराधना करने से भक्ति प्राप्त होती है। तो ये हमने देखा था, यहाँ तक देखा था परपट। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हमने देखा था नारद मुनि जी कह रहे हैं कि भक्ति अनइंटरप्टेड यानी अप्रतिहता जो भक्ति होती है, बिना रुके जो हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं तो भक्ति प्राप्त होती है। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि उसमें कोई त्रुटि ना हो। मतलब त्रुटि हो सकती है। नो, कृष्णा अलाउस फॉर मिस्टेक। भगवान यहाँ पे हम लोगों को मिस्टेक करने का जो है हम लोग को अलाउ करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोगों को जानबूझ के गलती करनी है। मतलब उनका कहने का अर्थ ये है कि कभी गलती से हमसे अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो उसको क्षमा करते हैं भगवान। और फिर वो हमने श्लोका देखा था, अपिचेत्सु दुराचारो, 9वें अध्याय का भगवद गीता का बहुत फेमस श्लोक। अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तवे समक व्यवस्थितो हि सः। कि इसका अर्थ ये है कि अगर कोई सबसे पापमय कृत्य भी करता है लेकिन अगर वो भक्ति कर रहा है तो भगवान कहते हैं उसको साधुरेव समन्तव्य, उसको साधु समझना चाहिए, उसको मेरा भक्त समझना चाहिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब वो गलती कर चुका है और आगे भक्ति में उसको प्रगति करना है और वो आगे ऐसी गलती नहीं करता। तो ये श्लोक कोट किया था और उससे कनेक्ट किया था कि हम लोग को भगवान भक्ति में मिस्टेक अलाउ करते हैं। और फिर आगे हम लोग देखते हैं इसमें, आगे आ गया क्या मैं तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस चीज का, ये जो स्टेटमेंट जो भगवान दे रहे हैं कि जो गलती कर रहा है उसको साधु समझना चाहिए, इसको हम लोग ने इसका गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए और जानबूझ के हमें रूल नहीं तोड़ना है और भक्त बने रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर भक्त बनना है तो हमको ये जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, इससे हम लोगों को, हरे कृष्ण, सॉरी माता, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को हमें कह रहे हैं कि हमें वार्निंग दे रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को हमें गलत रूप से नहीं लेना चाहिए हम लोगों को। तो भगवान ने आशीर्वाद के रूप में ये कहा है कि अगर हम अपने गुरु की, भगवान कृष्ण की सेवा करते रहें पूरी दृढ़ता के साथ, खास करके ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अगर करते रहेंगे तो भगवान कृष्ण हमें जरूर अपने भक्त के रूप में हमको ग्रहण करेंगे, चाहे जितनी भी हमारे में त्रुटियां हो। और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे थे पहले भी ऐसे कि बहुत सारे भक्त हैं तो भगवान जो है उनमें त्रुटियां नहीं देखते।
जैसे बहुत अच्छा उदाहरण है शबरी का। शबरी जो थी एक भिलनी थी, शी वॉज अ ट्राइबल वुमन, लेकिन फिर भी भगवान का इतना भक्ति था कि उसके झूठे बेर खाए, जो एक मतलब हम लोग को हिला देने वाली चीज। भगवान उसका झूठा खा रहे हैं, हम लोगों को भगवान का झूठा खाना है, लेकिन भगवान उसका झूठा खाता है। दैट इज द लव ही शोज। तो वो ये साबित करता है कि कभी हमारे त्रुटियों को नहीं देखते वो। फिर आगे इसमें ये कहा गया है, बट एग्जैक्टली व्हाट डज वन डू टू ऑलवेज कीप बिजी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड अवॉइड बिकम बोर्ड और रेस्टलेस। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम लोग हमेशा कृष्ण कॉन्शियसनेस में बिजी रहें, कभी बोर ना हो, या रेस्टलेस। रेस्टलेस को क्या बोलेंगे हम लोग हिंदी में? उत्तावले नहीं। किसको प्रभु, आपने क्या पूछा? रेस्टलेस, ये जो वर्ड है रेस्टलेस। सुस्त होगा ना, सुस्ताई जो करता। नहीं, सुस्त शांत। नहीं, सॉरी, अशांत। अशांत। यस, अशांत। यस, थैंक यू प्रभु। बराबर। हाँ, अशांत मतलब कुछ लोग होते हैं अपने आप को बिजी नहीं रख पाते कृष्ण कॉन्शियसनेस में। कुछ लोग जो हैं भक्ति में बोर हो जाते हैं, वही अरे क्या यार, 20 साल से वही एक ही हरे कृष्ण महामंत्र जप कर करके बोर हो गया हूँ मैं, तो दे गेट बोर्ड। या दूसरे जो है वो इतने उतावले रहते हैं, अशांत रहते हैं, उनका मन जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, दे आर वेरी रेस्टलेस। तो यहाँ पे जो ये बात कहा गया है कि ऐसे क्या करना है कि हम लोग हमेशा बिजी रहे भक्ति में, भगवान की सेवा में, बोर भी ना हो और अशांत भी ना हो। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हुए कहा जा रहा है कि जो भक्ति की जो नवविधा भक्ति का जो प्रोसेस है, उसमें अपने आप को कैसे बिजी रखना है भगवान की सेवा में, पूरा इसमें दिया गया है। क्योंकि इसमें 9 रास्ते बताए, 9 विधियां बताए, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, अर्चनम, दास्यम। तो इसमें मतलब आदमी कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसको मतलब वो कुछ कार्य नहीं है या उसके पास कोई सेवा नहीं है। अभी जैसे हम लोग बहुत से भक्त तो ये करते हैं कि कभी हम लोग बैठे हैं ऑफिस में, कुछ टाइम है, या माता जी लोग हैं वो भोगा बना रही हैं, या या हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हम लोग श्रवणम करते हैं हम लोग। एक मिनट, किसी का कॉल आ रहा है, एक मिनट।